एक गरीब किसान की कहानी। जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में रामलाल अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। इतनी तेज धूप थी कि जमीन पर भी आग सी तप रही थी। रामलाल के पैर में चप्पल भी नहीं थी। वो पेरिस पैरालंपियन पगों से आगे बढ़ता जा रहा था। इसे अपनी नहीं बल्कि अपने खेतों की बहुत भारी फिक्र थी। जंगली झुंडों के झुंड खेतों में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को तहस नहस कर देते थे। रामलाल के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी तरबूजे की फसल लगी थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आ गई थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के ही एक जमींदार से पैसा उधार लिया था, जिस पर जमींदार की दिलचस्पी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। रामलाल मन ही मन में सोच रहा था, इस बार ज़मीन बेचकर सारा कर्जा चुकाया जाएगा और उसके बाद उसकी बीवी के लिए एक अच्छी सी नौकरी और अपने लिए एक कुर्ता खरीद लेगा। बच्चों के पास भी कपड़े नहीं हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ दूंगा। आगे सर्दी भी आने वाली है, जिसके लिए रजाई और कंबल भी ले लूँगा। बस यही सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए खेत की तरफ जा रहा था। उसे अपने पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी तो ऐसी गर्मी में पैर भी नहीं चल पाता, लेकिन रामलाल ने अपने मन में जो सपना देखा वह अपने खेत की ओर बढ़ रहा था। खेत के पास पहुंचते ही रामलाल गदगद हो गया। खेत में बहुत अच्छी तरबूजे की फसल लगी थी। वह हर समय खेत में ही रहता था। मान लीजिए अगर धोखे से भी भूंड आ गया तो उसका पूरा खेत कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगा और उसका सपना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए रामलाल का दिन और रात पूरा समय खेत में ही गुजरता था। रामलाल की पत्नी भी फूली नहीं समा रही थी, इसलिए 10 साल बाद उनके खेत में इतनी अच्छी फसल हुई थी। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मजबूरी अक्सर आके रामलाल के खतरनाक देती थी। फल काट दो, मेरा पाया पाया लौटा दो, नहीं तो फायदे के लिए अच्छा नहीं होगा। रामलाल ने हाथ जोड़कर, इस साल खेत में बहुत अच्छी फसल लगी है साहब, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। तरबूजे की फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज रामलाल को हो रही थी, उससे दुगनी उसकी पत्नी को हो रही थी। वह मन ही मन में खुशी से झूम रही थी। लेकिन पता चला कि अगर जरा सी भी हमसे चूक हुई तो मेरा अंतिम विनाश हो जाएगा। रात में भी वह जरा सी आहट से भी उठकर बैठ जाती थी। उसके खेत में कभी कभी दृष्टि और ज्ञान फिर से सो जाता था। उनकी नींद पूरी तरह से नहीं हो पाती थी। उसके सपने में भी खेतों की याद बनी रहती थी। 3 दिन बाद अब तरबूजे की फसल काटने वाला शहर का उद्यम वाला था। रामलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि अब हमारा भी अच्छा समय शुरू होने वाला था। हम सब भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे पास भी रजाई और गुड़गुड़े एस्टर होंगे, इसलिए शरद ऋतु में पूरी रात ठिठुर न जाएगी। रामलाल और उसकी पत्नी ने हजारों सपने अपने मन में संजो के बैठाए थे, अतः फसल इतनी अच्छी थी। रामलाल की फसल देखकर पड़ोसियों को भी जलन हो रही थी। रामलाल ने अपने पूरे अनाज की फसल तैयार कर ली थी। 4 बीघे की फसल गांव में किसी ने पहली बार तैयार की थी। इतनी अच्छी फसल शायद आसपास के गांव में कई साल बाद रामलाल ने की थी। खेत में तरबूजे चमक रहे थे। इस साल तरबूजे की किस्मत भी बहुत अच्छी थी, इसलिए रामलाल की सोच उसके सारा कर्ज चुका दूंगा थी। बहुत सारे रुपए भी बच जाएंगे। अगले दिन रामलाल सुबह जाग गया। उसकी रात को वह सो नहीं पाया। रात भर में भागता रहा, मगर सुबह जब उसने पत्नी सफलता देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी पत्नी को लेके खेत में आया। रामलाल ने खाना खाया और उसके बाद रामलाल को आराम मिला। रामलाल की पत्नी खाना छोड़कर चली गई। रामलाल खेत में एक छोटी सी लकड़ी की झोंपड़ी बनाकर रहता था।
उस झोपड़ी में आराम करने लगा। दोपहर के 12 बज चुके थे। रामलाल भी उठ उठ कर इधर उधर देख रहा था, क्योंकि दोपहर में जंगली भूंडों का खतरा ज़्यादा बना रहता था। चारों तरफ धूप के कारण सन सन की आवाज़ आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रामलाल के खेत से गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। रामलाल ने इधर उधर देखा, कोई जानवर दूर दूर तक नहीं था। यह सोचकर वह आराम करने लगा। इतने में ही उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रामलाल को नींद आते ही एक भूंड का बड़ा झुंड आया और खेत में टूट पड़ा। रामलाल इतना थका हुआ था कि वह बहुत ही गहरी नींद में सो गया। उसे कुछ पता ही नहीं चला और भूंड ने उसके खेत को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सारे तरबूजे और पौधे पूरी तरह से नष्ट कर दिए। रामलाल नींद में सपने देख रहा था। भूंडों ने पूरा का पूरा खेत साफ कर दिया था। दोपहर को 3 बजे के आसपास जब रामलाल की पत्नी खेत में आई, तब रामलाल खेत में सोया हुआ था और खेत में 2 ही भूंड घूम रहे थे। बाकी खेत पूरी तरह से साफ हो गया। उसमें एक भी तरबूजा नहीं बचा था। रामलाल की पत्नी दौड़ती हुई गई जहां रामलाल सोया हुआ था। उसने रामलाल को जगाया और जब रामलाल उठकर अपने खेत की तरफ देखा तो उसका पूरा रंग उड़ गया। वह वहीं पर अपना माथा पटकने लगा। उसके सारे सपने थोड़ी देर में चकनाचूर हो गए। अब वह सोच रहा था कि जमींदार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा। रामलाल की पत्नी बेहोश होकर वहीं गिर गई। रामलाल को भी होश नहीं था। उनकी भारी आघात लगा था। वह बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं देख रहा था। वह सिर्फ अपना घर सुधारने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अब उसके सारे सपने पूरी तरह से टूट गए थे। रामलाल की पत्नी और रामलाल आंख देखकर पथरा गई थी। खेत में चल रहे 2 भूंड भी अब जा रहे थे। शायद उनका पेट भी भर गया था। खेत में कुछ नहीं बचा था कि उसे जानवर खा सकें। रामलाल ने आसमान की तरफ देखा और फिर वही गिरकर बेहोश हो गया।